हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इरफान डिजिटल एकेडमी। आज हम सीखेंगे डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के करियर अपॉर्चुनिटी को समझ लेते हैं, क्योंकि इसका समझना बहुत ज़रूरी है। जो हम ये कोर्स करने जा रहे हैं, इस कोर्स को कंप्लीट कर लेने के बाद हम क्या बन सकते हैं। वो कहते हैं ना कि बेटा काबिल बनो, काबिल कामयाबी तो झक मारकर पीछे भागेगी। तो आपने काबिल बनना है। किस काबिल बनना है? डिजिटल मार्केटिंग का जो करियर अपॉर्चुनिटी है, पहले हम उसको समझ लेते हैं। आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आप क्या बन सकते हैं? आप एसईओ स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, आप सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हैं, आप पीपीसी एनालिस्ट बन सकते हैं, आप कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट बन सकते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट बन सकते हैं। चलें आइए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं क्या इसका जॉब स्कोप क्या है, इसकी सैलरी पैकेज क्या है एसईओ स्पेशलिस्ट के हवाले से। हम indeed.com पर आ जाते हैं, यहाँ पर पाकिस्तान सर्च आउट करते हैं और यहाँ पर हम लिख लेते हैं एसईओ स्पेशलिस्ट। हमने यहाँ पर सर्च आउट किया तो हमारे पास यहाँ पर नीचे बहुत सारी वैकेंसीज आ गई, जिसमें सबसे पहले हम ये देख लेते हैं एसईओ टीम लीड को। एसईओ टीम लीड में हमारे यहाँ पर दिया हुआ 50,000 से 1 लाख रुपए सैलरी है इसकी। ठीक है, हम आए थे वेबसाइट डेवलपर एंड एसईओ स्पेशलिस्ट की तरफ, तो यहाँ इसकी 2 लाख से 3 लाख रुपए सैलरी है। नीचे एक और एसईओ स्पेशलिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है, इसकी सैलरी कितनी है? 1.5 लाख रुपए इसकी सैलरी है। डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट है तो यहाँ पर 80,000 से 2 लाख रुपए इसकी सैलरी दी हुई है। एसईओ एंड वेब सपोर्ट स्पेशलिस्ट तो 85,000 से 95,000 तक यहाँ पर सैलरी पैकेज दिया हुआ है। गूगल एंड सोशल मीडिया पीपीसी स्पेशलिस्ट है तो यहाँ पर 80,000 रुपये दी हुई है। आया कि यहाँ पर आप जितनी भी पोस्ट देखें, जितनी भी जॉब्स देख रहे हैं, उसकी जो सैलरी पैकेज है हर कंपनी ने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से दिया हुआ है। लेकिन हर कंपनी वो कहते हैं काबिलियत देखती है, काबिलियत देखने के बाद आपकी स्किल्स को मयार को देखते हुए आपको सैलरी पैकेज पे करती है। और अगर उनका सैलरी पैकेज कम है लेकिन अगर आपका मयार बहुत अच्छा है, आपके काम बहुत अच्छे हैं, तो उसके बाद उसको वो फौरन प्रमोशन भी दे देती है। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। ठीक है, तो हम सबसे पहले आ जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग को समझ लेते हैं। इंट्रोडक्शन की तरफ आ जाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के इंट्रोडक्शन को। अगर आपने कभी सोचा है कि डिजिटल मार्केटिंग दरअसल क्या है, ब्रांड्स ऑनलाइन कैसे बढ़ते हैं और आप अपनी ऑनलाइन मौजूदगी को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरी इस वीडियो के साथ आखिर तक रहिएगा, क्योंकि मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के वो 5 सुतून दिखाऊंगा जो आप उन्हें किसी भी कारोबार को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ तक कि 0 बजट के साथ। सो दिस इज एन ऑनलाइन मार्केटिंग ट्यूटोरियल, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सादा अल्फाज में अगर मैं बताऊं कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक आलात का इस्तेमाल करते हुए मसनूआत या खिदमात को फ़रोग देना। आपकी कोई भी प्रोडक्ट हो, आप या फिर आप कोई स्किल्स जानते हो, आप कोई सर्विस जानते हो, आप वकील हैं, डॉक्टर हैं, टेलर हैं या जो भी हैं, आप खुद को प्रोमोट कर सकते हैं इंटरनेट के ज़रिए और डिजिटल मार्केटिंग में। ठीक है, जब भी आप गूगल पर इश्तिहार चलाते हैं, इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं, न्यूज़ लेटर भेजते हैं या अपनी वेबसाइट को बेहतर बनाते हैं, तो आप डिजिटल मार्केटिंग ही तो कर रहे होते हैं। इसे रवायती मार्केटिंग के ऑनलाइन वर्जन के तौर पर सोचें, लेकिन ज़्यादा होशियार, तेज़ और काबिल पैमाइश होकर। इसे ब्रांड्स, फ्रीलांसर्स, स्टार्टअप्स और यहाँ तक कि छोटी मकामी दुकानें आलमी सतह पर सार्फिन तक पहुँचने के लिए इस्तेमाल करती हैं। सो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग बेनिफिट? सबसे बड़ा बिगेस्ट फायदा क्या है इसमें डिजिटल मार्केटिंग का? आप सही पैगाम के साथ सही वक्त पर सही ऑडियंस को निशाना बना सकते हैं, सही लोगों तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, यही वजह है कि डिजिटल मार्केटिंग 2026 में सबसे ज्यादा तलब की महारतों में से एक है। अगर आप मार्केटिंग में करियर चाहते हैं, कारोबार बढ़ाना चाहते हैं या फ्रीलांसिंग शुरू करना चाहते हैं, तो ये बेहतरीन है। अच्छा, यहाँ पर ये आपने ये तो समझ लिया कि इंट्रोडक्शन में डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन प्रमोशन यूजिंग एंड इंटरनेट है, इंटरनेट डिवाइसेस है, रीच ऑडियंस विया मल्टीपल डिजिटल चैनल्स है। ठीक है, मेजरेबल डेटा ड्राइविंग एंड ग्लोबल इम्पैक्ट है, रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग रैपिडली। तो इसको हम कैसे समझें, मैं इसको आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली तौर पर मैं आपको बता दूंगा कि आप इसमें क्या कर सकते हैं। आप खुद को प्रमोट कर सकते हैं प्रोडक्ट को, और किसके ज़रिए?
मोबाइल के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए, लैपटॉप के ज़रिए, इंटरनेट पर, ठीक है। आप ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए, लिंक्डइन के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं, अपनी ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप डेटा मेजरेबल कर सकते हैं कि आया कि वो शख्स कहाँ से आया, वो मेल था या फीमेल था, वो मेरी वेबसाइट का या फिर मेरी यूट्यूब चैनल पर या फिर मेरी सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर वो कब आया कि और कितनी देर रहा और उसने क्या क्या लाइक किया, ठीक है, और वो किस शहर से है, मेल है फीमेल है, उसकी एज क्या है, सब आप देख सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली तौर पर समझा दूंगा आगे चल के, लेकिन फिलहाल मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इसकी। फिर आ जाते हैं रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग रैपिडली, ठीक है। ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है इसको भी हम समझ लेते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग वीएस डिजिटल मार्केटिंग। अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो सबसे पहले हुआ करती थी न्यूज़पेपर के ज़रिए, ठीक है, रेडियो के ज़रिए, या हम केबल पर कोई एड चला देते थे, वो कमर्शियल एड होते हैं जो केबल पर हम चला रहे होते हैं, ठीक है। और हम फॉर एग्जांपल हम कोई शॉप खोल लेते हैं, ठीक है, कोई शॉप खोल लेते हैं, उसके ऊपर हम बैनर लगा लेते हैं। फिर वो बैनर हम कुछ ऐसे भी होते हैं जो मेन रोड पर लगा लेते हैं, फिर हम बैनर जो ऐसे भी होते हैं जहाँ रश ज़्यादा होता है वहाँ पर भी लगा लेते हैं। अब इसको हम डिजिटल को भी समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो हमें समझ में आ गई कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है। सॉरी मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे आपको प्रैक्टिकली तौर पर भी मैंने समझाना है किस तरह से, क्योंकि मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहा हूँ ताकि आप समझ सकें। अगर आप कुछ मिस कर जाएं तो इस वीडियो को दोबारा से देखकर समझ लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग की तरफ। देखें डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो आपकी फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब चैनल है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, ठीक है, ये सारे डिजिटल कहलाते हैं। डिजिटल में एसईओ भी है। एसईओ क्या होती है, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है, ये भी मैं आपको बता दूंगा कैसे प्रैक्टिकली तौर पर मैं आपको ओवरव्यू का दे दूंगा। ईमेल, जो आप ईमेल को बेहतर जानते हैं, हम पेड एड भी चलाते हैं, जो पैसे देकर गूगल पर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम एड चलाते हैं, वो भी हमारा डिजिटल कहलाता है, ठीक है। डिजिटल के और क्या फायदे, मेजरेबल कर सकते हैं हम उसको, डेटा को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, और फास्टर रिजल्ट के लिए हम इसको भी इस तरह से समझ सकते हैं कि हमने कोई देख लिया कि हमारे YouTube चैनल पर, फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा इसको डायरेक्ट आपको प्रैक्टिकली तौर पर समझा देता हूं। मैं YouTube चैनल पर आ गया किसी के, ये YouTube चैनल है किसी का, इसको मैं डेटा को मेजरेबल कर लेता हूं, डेटा को एनालाइज कर लेता हूं। ये है ऑडियंस, ठीक है। ऑडियंस के उस पर आ गया तो मंथली इनका बता रहे 13,200 यहाँ पर ऑडियंस आई है मंथ में, और इनके जो सब्सक्राइबर हुए 93 सब्सक्राइबर एक मंथ में इनके बड़े हैं। फिर मैं आ जाता हूँ सबसे, यहाँ पर ये बता रहा है कि न्यू व्यूवर्स कितने आए, 98% इनके चैनल पर व्यूवर्स आए। इस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ, ऑडियंस को एनालाइज कर रहा हूँ, अपने डेटा को मेजरेबल कर रहा हूँ, ठीक है, मेजर कर रहा हूं ताकि मैं समझ सकूं कि मेरी ऑडियंस कहां से आ रही है, कितनी आ रही है, और किस एज की आ रही है, कब आ रही है, और मेरी वीडियो कौन सी सबसे ज़्यादा देखी जा रही है, ठीक है। सबसे ज़्यादा देखें ये वाली वीडियो देखी जा रही है जो 3,000 लोगों ने देखा है। उसके बाद फिर सेकंड पर 1,900 लोगों ने इस वीडियो को देखा है। फिर तीसरे नंबर पर 1,500 लोगों ने इस वीडियो को देखा है, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं आ जाता हूँ नीचे, मजीद इसका डेटा एनालाइज कर लेता हूँ। तो ये देखें यहाँ पर ये बता रहे हैं कि सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक के टाइम पर कौन कौन लोग आए हैं और किस दिन आए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को कितनी ऑडियंस आई है। अब देखें ये वाला डेटा जो ये, यानी कि इसमें हमारी ऑडियंस बहुत कम आई है। जो ब्लैक हुआ है इसमें ऑडियंस हमारी ज़्यादा आई है। ऑडियंस हमारी कब ज़्यादा आई है, शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक तो नहीं, 11 बजे तक हमारे ऑडियंस ज़्यादा कंटिन्यूली आई है, ठीक है। हमारी जो बेस्ट टाइमिंग होती है वो शाम की 7 बजे से रात 11 बजे तक की बेस्ट टाइमिंग होती है। इस दौरान जो ना हर कोई फ्री होता है और आकर जो ना अपना सोशल मीडिया देख रहा होता है। अच्छा, इसमें और चीज़ और मैं देख लूँ कि इसमें जो ना हमारी जो पब्लिक आई है, हमारी जो ऑडियंस आई है, सबसे ज़्यादा उसने मोबाइल के ज़रिए हमारी वीडियो देखी है, 87% तक देखी है। और टीवी के ज़रिए हमारी जो वीडियो देखी है वो
6% तक देखिए, टैबलेट के ज़रिए 3.1% देखिए और कंप्यूटर के ज़रिए 1.3% लोगों ने देखा है। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि भाई पाकिस्तान से देखें 42% हमारे पाकिस्तान से पब्लिक आई है, ऑडियंस जो है पाकिस्तान से ज़्यादा आई है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर हमारी 38% आई है ऑडियंस कहाँ से, इंडिया से। फिर उसके बाद हमारी जो ऑडियंस आई है यूनाइटेड किंगडम से आई है 1.7% और यूनाइटेड स्टेट से आई है 1.0%। उसके बाद किस एज की सबसे ज़्यादा आई है, या मेल आई है फीमेल सबसे ज़्यादा आई है, यहाँ पर ये देख लें। यहाँ पर फीमेल का दिया हुआ है कि 48% फीमेल आई है, उसके बाद मेल आई है 51% तक, यानी कि 52% तक। ठीक है, यहाँ पर मेल ज़्यादा आए तो 19-20 का फ़र्क है यहाँ पर। ठीक है, ये हम डेटा इस वक्त एनालाइज कर रहे हैं, डेटा मिजरेबल कर रहे हैं। उसके बाद फिर हमने ये देख लिया कि हमारी जो वेबसाइट पर जो पब्लिक आई, ऑडियंस आई, वो किस एज की आई है। 13 साल से 17 साल के लोग जो आए हैं, जो ऑडियंस आई है वो 2% आई है। उसके बाद 18 साल से 24 साल तक के जो ऑडियंस आई है वो 16.5% आई है। उसके बाद हमारे पास जो ऑडियंस आई है 25 साल से 34 साल के दरमियान सबसे ज़्यादा आई है और वो आई है 36.6%। ठीक है, और 35 साल से 44 साल की जो ऑडियंस आई है वो आई है 24.6%। इस तरह से हमारी सारी एज भी हमें बता रहा है। तो जब हम कोई पेड एड इसके बाद चलाएंगे, फॉर एग्जांपल हमें एक आइडिया हो जाता है, हम डेटा को मेजरेबल कर लेते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि हमें जो पेड एड चलाना चाहिए वो किस टाइम चलाना चाहिए, वो किस कंट्री में चलाना चाहिए, वो किस शहर में चलाना चाहिए, वो मेल को चलाना चाहिए, फीमेल को चलाना चाहिए, और किस एज के लोगों को ज़्यादा चलाना चाहिए। हमारे प्रोडक्ट जो लाइक कर रहे हैं, जो पसंद कर रहे हैं, हमारी जो प्रोडक्ट है वो 13 साल से 17 साल के लिए है या 18 साल से 24 साल के लिए। हमें पहले से पता होता है कि हमारे प्रोडक्ट किस एज के लिए सूटेबल है, तो उस एज के हिसाब से हम वो एड चला रहे होते हैं। कोई हवाई फायर नहीं कर रहे होते, बल्कि पहले हम डेटा को मिजरेबल कर लेते हैं, पहले डेटा को एनालाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम पेड एड चलाते हैं, पैसे देकर एड चलाते हैं, और ताकि हमें कामयाबी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है, और यहाँ पर हमने डिजिटल मार्केटिंग को भी समझ लिया, ट्रेडिशनल मार्केटिंग को भी समझ लिया था। और यहाँ हम आ जाते हैं व्हाई डिजिटल मार्केटिंग मैटर्स। डिजिटल मार्केटिंग इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों रखती है, हम इसको भी समझ लेते हैं कि भाई डिजिटल मार्केटिंग इतनी अहमियत क्यों रखती है। दुनिया डिजिटल हो चुकी है, जैसा कि आप लोग सोशल मीडिया, यूट्यूब, गूगल और मोबाइल ऐप्स पर रोज़ाना घंटे गुजारते हैं, जैसा कि आप। लिहाजा अगर आपका कारोबार ऑनलाइन नहीं है तो आप पोशीदा हैं। तो यहाँ आपकी डिजिटल मार्केटिंग आपकी हेल्प करती है, आपकी मदद करती है। ठीक है, आप को दिखाने के लिए, आपको प्रमोट करने के लिए। और इसमें देखें यहाँ पर ये डिजिटल मार्केटिंग इतनी अहमियत क्यों रखती है, क्योंकि यहाँ पर टारगेट स्पेसिफिक ऑडियंस, आप ऑडियंस को स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। रियल टाइम परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि किस टाइम पर आप एड चला सकते हैं या पोस्ट कर सकते हैं। फिर कॉस्ट इफेक्टिव कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड। अब ट्रेडिशनल मेथड से आपकी डिजिटल मार्केटिंग का जो कॉस्ट है वो बहुत इफेक्टिव है। वो कैसे इफेक्टिव है, आपने बिलफर्स कोई शॉप खोली, उसके लिए आपने एक बैनर बनवाया, बैनर 4 से 5 हज़ार रुपये में बन जाता है। ठीक है, वो साइज़ के ऊपर होता है। फिर उसके बाद आप जब लेकर आए शॉप पर तो आप किसी को मजदूरी देकर वो आप बैनर लगाओगे या खुद लगा लोगे। अगर किसी को मजदूर को देते हो तो वहाँ पर 500 या 1000 रुपये लग जाएंगे। तो आपके एक बैनर आपको 5,000 का पड़ गया फॉर एग्जांपल। फिर आप एक और बैनर बनवाओगे, वहाँ लगाओगे जहाँ पर रश ज़्यादा होता है। ठीक है, बस स्टॉप पर लगा लिया या जहाँ पब्लिक ज़्यादा होती है, वो भी आपकी प्रोडक्ट के हिसाब से बैनर लगता है। अगर वो बच्चों के हवाले से बच्चों के स्कूल के पास लगता है, लेकिन अगर वो पब्लिक के हवाले से बस स्टॉप पर लग जाता है। आया कि जहाँ वो प्रोडक्ट जिन लोगों की बेहतर होती है उस हिसाब से वो बैनर लग रहा होता है। अच्छा, इसके आप देखें, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में कोई एड चलाते हैं, पैसे देकर एड चलाते हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपने 1000 रुपये दिए, 1000 रुपये देकर आप एड चला सकते हो। आप बैनर खुद भी बना सकते हो। ठीक है, आप खुद बैनर बना सकते हो। बैनर कैसे बनते हैं ये भी मैं आपको प्रैक्टिकली तौर पर इसी वीडियो में बता दूंगा आगे चलकर। ठीक है, कैसे आप बैनर बना सकते हो, पोस्ट कैसे कर सकते हो, एसईओ एक ऑर्गेनिक तरीके से। अच्छा, इसमें और क्या ये इतनी अहमियत क्यों रखता है डिजिटल मार्केटिंग, इसमें बिल्ड रिलेशनशिप्स थ्रू इंगेजमेंट। आप रिलेशनशिप बना सकते हो, इंगेजमेंट कर सकते हो, इंगेज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा इसको ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पर ये देख लें, ये एक अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है। यहाँ पर किसी ने परचेजिंग करने की कोशिश की, इनको मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम
वालेकुम सलाम, कि यहाँ पर इन्होंने एक ऑटो पर इनके पास एक मैसेज चला गया, ठीक है, और व्हाट्सअप नंबर चला गया, लेकिन फिर बाद में इनको टाइम मिला तो इन्होंने वालेकुम सलाम किया, यस हाउ मे आई हेल्प यू, इन्होंने मैसेज किया तो इन्होंने बोला कि साड़ी अवेलेबल हैं आपके पास, तो इन्होंने बोला यस अवेलेबल, तो इन्होंने बोला पिक और प्राइस बता दें, तो इन्होंने बोला अच्छा ठीक है, आप मेरे व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता करें और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ये क्या इंगेजमेंट हो रही है, ये इंगेज हो रही है, ये कन्वर्जन हो रही है, ठीक है, एक दूसरे से इंगेज हो रहे हैं, एक दूसरे से रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है। अब देख लें आप यहाँ पर ये एक अहमद रजा वट्टू रजा साहब भी हैं, इनसे भी देखेंगे इस तरह से मैसेज पर बात हुई है, ये कन्वर्जन हो रही है। इस तरह से कन्वर्जन होने के बाद हमें पता चल जाता है कि ये आया कि ये हमसे इंटरेस्ट रखता है या नहीं रखता। हम यहाँ पर भी फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आए थे, इंस्टाग्राम पर जब हम आते हैं तो यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर भी देखें बहुत सारी पोस्ट की हुई हैं, जो पोस्ट की हुई हैं मिसाल के तौर पर ये एक पोस्ट की हुई है, इमरान खान की भी है, ठीक है, ये इन्होंने एक पेड एड चलाया है, ये देखें ये पेड एड है, शॉपिफाई वालों का स्पॉन्सर लिखा हुआ है, ये इन्होंने एक पेड एड चला हुआ है, और साइन अप पर जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक और फॉर्म आ जाएगा और हम फॉर्म फिल करके हम आगे बढ़ जाएंगे। अब इन यहाँ पर जो ना 1.2 यानी कि 1200 लोगों ने इसको पसंद किया है और 8 लोगों ने मैसेज किया है इस पेड एड पर, पैसे देकर जो एड चला रहे हैं। जो ऑर्गेनिक तरीके से इन्होंने जो एड चलाया है, एक पोस्ट लगाई है, एक पोस्ट है, ये ऑर्गेनिक पोस्ट है जो आप खुद भी एक पोस्ट कर रहे होते हैं, ये वैसी पोस्ट है, इसको आपने कर लिया, 3400 लोगों ने इसको पसंद किया है और 73 लोगों ने इस पर कमेंट किया है। ये कमेंट जो है ये होती है इंगेजमेंट, ठीक है। लाइक बहुत अच्छे होते हैं लेकिन इंगेजमेंट उससे ज़्यादा अच्छी होती है। अगर इंगेजमेंट हो जाती है, अगर आप रिलेशनशिप उससे बन जाता है, लोग सवालात और जवाब दे रहे होते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। अब इसमें फिर आ जाते हैं, रिलेशनशिप को समझ लिया हमने। अब ग्लोबल रीच फ्रॉम एनीवेयर, आप कहीं से भी किसी के भी पास पहुंच सकते हैं, किसी भी जगह से, ठीक है। अब उसके बाद फिर हम एक और आ जाते हैं कस्टमर जर्नी फिनल्स की तरफ। अब इसमें आ जाता है अवेयरनेस। अवेयरनेस क्या है, इंटरेस्ट क्या है, कन्वर्जन क्या है, रिटेंशन क्या है, हम इसको भी समझ लेंगे। आपने ये तो समझ लिया कि भाई जैसे कि लर्न डिजिटल मार्केटिंग स्टेप बाय स्टेप, रवायती मार्केटिंग के बरक्स, यहाँ हर क्लिक, हर मंजर, हर सेल को तज्जियात के जरिए ट्रैक किया जा सकता है। ये ज़्यादा पैसा खर्च करने के बारे में नहीं है, ये हिकमत अमली और डेटा पर मुबनी होने के बारे में है, ठीक है। तो यहाँ तो आपने ये बात समझ ली है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं अवेयरनेस की तरफ, इंटरेस्ट की तरफ, कन्वर्जन की तरफ, रिटेंशन की तरफ, ये पेड एड की तरफ हम आ जाते हैं। ये पेड एड कहलाता है। पेड एड क्या होता है? पेड एड को हम ये समझ लें कि ये एक सतून है। ये किसका सतून है? ये सतून है आपका पेड एडवर्टाइजिंग की तरफ, पीपीसी, गूगल एड्स एंड फेसबुक एड्स की है। बाज़-ओ-क़ात लोग तेज़ रफ्तार नताइज चाहते हैं, यही वो जगह है जहाँ बामुआवजा इश्तिहारात आते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं पेड एड चलाने के लिए, फॉर एग्जांपल हम गूगल एड्स पर चले जाते हैं, उसको थोड़ा सा समझने के लिए। गूगल एड पर हम आ गए, जब हम गूगल पर कोई एड चलाते हैं, हाँ, तो उसका हमारे सामने देखें इन्होंने बहुत सारे ऑप्शन रखे हुए होते हैं। जब हम डायरेक्ट गूगल एड्स की वेबसाइट खोलते हैं, यहाँ आकर हमें ये ऑप्शन देता है कि आप ये वाले एड चला सकते हैं। कौन कौन से वाले? आप सेल्स का एड चला सकते हैं, आप लीड्स जनरेशन का एड चला सकते हैं, आप वेबसाइट ट्रैफिक लाने के लिए अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए एड चला सकते हैं। आपका कोई ऐप है, प्ले स्टोर पर आपने देखेंगे सारे ऐप होते हैं, आपने कोई ऐप बनाया है और उसकी प्रमोशन करवाना चाह रहे हैं तो ऐप प्रमोशन का एड चला सकते हैं। ब्रांड अवेयरनेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो अवेयरनेस का एक एड चला सकते हैं। लोकल स्टॉप विजिट एंड प्रमोशंस, आपकी कोई शॉप है, लोकल है और वहाँ पर आप पब्लिक को लाना चाह रहे हैं तो आप ये वाला ऐड चला सकते हैं, ठीक है। इस तरह की ये 6 ऐड हैं इन्होंने दिए हुए, आप कोई सा भी ऐड इसमें चला सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा आपको इसका बताता चलूँ कि ब्रांड अवेयरनेस का क्या। सबसे पहले देखेंगे बहुत जो प्रोफेशनल मार्केटर होते हैं, जो बहुत अच्छे एक्सपर्ट मार्केटर होते हैं, वो ह्यूमन साइकोलॉजी समझते हैं, इंसान की जहन को समझते हैं। क्या कि वो जानते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है, जो नहीं दिखता वो नहीं बिकता। तो दिखना ज़रूरी है, पहले अवेयरनेस करते हैं। क्या
फॉर एग्जांपल आपने किसी वेबसाइट को ओपन किया, गूगल सर्च इंजन पर जाकर, गूगल सर्च इंजन पर गए, यहाँ पर आपने कोई भी वेबसाइट ओपन कर ली, अगर उसने वहाँ पर कोई एड लगा हुआ होगा, अगर उसने गूगल एड्स के साथ लिंक किया हुआ होगा तो वहाँ पर आपको एड नज़र आएगा, एड में वो बैनर नज़र आएगा। फिर आप किसी और वेबसाइट पर जाओगे तो वही बैनर आपको दोबारा नज़र आएगा। फिर आप तीसरी कोई वेबसाइट खोलोगे या कहीं और क्लिक करोगे तो वही बैनर आपको दोबारा नज़र आएगा, या तो छोटा या बड़ा, मुख्तलिफ साइज़ के हिसाब से, लेकिन बैनर वही होगा, उसी की ब्रांड का होगा। ठीक है, तो ये होती है अवेयरनेस। कोई चीज़ बार बार हमें नज़र आए तो वह हमें याद हो जाती है। इसको फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से आपको बयान करता चलूँ, थोड़ा सा बताता चलूँ कि हम जब मेन रोड पर जाते हैं तो वहाँ पर हम एक बैनर देखते हैं, बिल्डर का नाम, 80 गज का प्लाट, 80,000 रुपये में और कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है, फिर हम 1 किलोमीटर आगे जाते हैं, वही बैनर हमें दोबारा नज़र आता है, बिल्डर का नाम, 80 गज का प्लाट, 80,000 रुपये में और उसका कॉन्टेक्ट नंबर। फिर मजीद 1 किलोमीटर हम आगे जाते हैं तो वही बैनर हमें दोबारा नजर आता है, बिल्डर का नाम, 80 गज का प्लाट और 80,000 रुपये में और उसका कॉन्टेक्ट नंबर। तो ये क्या होता है, ये अवेयरनेस हो रही होती है, ब्रांड की अवेयरनेस, यानी कि हमें वो बिल्डर का नाम याद हो जाता है, सेकेंड 80 गज का प्लाट 80,000 रुपये में हमें याद हो जाता है। और जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, जो थोड़ी सी दिलचस्पी उसमें रखते हैं, तो उसका कॉन्टेक्ट नंबर वो नोट कर लेते हैं। फिर अगर उनको इंटरेस्ट नहीं भी है, अगर उनको ज़रूरत नहीं भी है उस चीज़ की, उस प्रोडक्ट की, फॉर एग्जांपल वो दोस्तों के बीच में बैठते हैं तो वो अगर कोई दोस्त उनसे जिक्र करता है तो वो बता देता था, यार मैंने एक बैनर लगा हुआ देखा था, 80 गज का प्लाट 80,000 रुपये में दे रहा था और बिल्डर का नाम ये था, उसका कॉन्टेक्ट नंबर मैंने इत्तेफाक से सेव कर लिया है, तो वो उसका कॉन्टेक्ट नंबर बता देता है। इस तरह से वो उससे कॉन्टेक्ट करता है और फिर वो इस तरह से मार्केटिंग होती है। ठीक है, कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो उसने दिखना शुरू हुआ, पहला एड कौन सा चला दिया, अवेयरनेस का एड चलाया। ठीक है, ये गूगल एड्स पर आ गया, सबसे पहले अवेयरनेस का उसने एड चला लिया। फिर उसने एक और एड चलाया इंटरेस्ट का एड, ये देखने के लिए यार मैंने पहले दिख तो गया, अब मैं इंटरेस्ट का एड चला देता हूँ, पीपीसी का, पे पर क्लिक का कोई एड उसने चला दिया कि जब तक मेरे एड पर कोई क्लिक ना करे तब तक गूगल मुझसे पेमेंट कट आउट ना करे। और उस वक्त जो उसके एड पर क्लिक करेगा उसका डेटा उसके पास आ जाएगा। अब उसने पहला एड चलाया ब्रांड अवेयरनेस का, तो उस पर भी कुछ डेटा, कुछ ऑडियंस आई, उस पर क्लिक करके कुछ आई होगी। और किसी ने उसके बाद एक और उसने इंटरेस्ट का चलाया कि मेरे प्रोडक्ट को लाइक आया कि कितने लोग कर रहे हैं, मुझे भी तो पता चले। तो उसने जो एड चलाया उस पर भी ऑडियंस बहुत सारी आई, कुछ आई, तो वो भी डेटा उसके पास आ गया। जब डेटा उसके पास अवेयरनेस से भी आ गया और इंटरेस्ट से भी आ गया, उसने थर्ड एड चला दिया। थर्ड एड ये चलाया कि भाई मेरे पास जो इतना डेटा जमा हो चुका है, मैं पहले ये देखना चाह रहा हूँ कि इसमें से पक्के मेरे बायर कौन से हैं, मुझे ये तो पता चले कि क्यों ना मैं डायरेक्ट उनको कांटेक्ट करूं, उनसे रब्ता करूं जो मेरे पक्के बायर हैं। फिर उसने एक कन्वर्जन का एड चलाया। कन्वर्जन का एड फॉर एग्जांपल मैं इंस्टाग्राम पर मैंने आपको एक दिखाया था एड, यहाँ पर उसने ये लगाया, शॉपिफाई वालों ने एड चलाया हुआ, ये साइनअप के हवाले से। यहाँ ये एक समझो एक कन्वर्जन का एड है। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो एक फॉर्म मेरे पास आ जाएगा, मेरा वो डेटा मांगेगा। ठीक है, आपका कॉन्टेक्ट नंबर मांगेगा, आपका नाम मांगेगा, आपकी एज मांगेगा और आप किस शहर से हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या, जो वो बेहतर समझेगा वो आपसे मांगेगा। फॉर एग्जांपल ये ऐड जो है किसी बिल्डर का ऐड है, आप ये समझ लें ये किसी एक बिल्डर का ऐड है। उस बिल्डर ने आपका बायोडाटा मांगा और आपने दिलचस्पी जाहिर की और आपका डेटा उसके पास चला गया। जब डेटा आपका कॉन्टेक्ट नंबर उसके पास चला गया तो फिर उसने आपसे रब्ता किया कन्वर्जन करने के लिए। कि उसने जब रब्ता किया तो उसने आपको बताया कि सर आपने मुझसे हमारा ऐड देखा था, उस पर आपने अपना डेटा बायोडाटा हमें दिया था, आप इस प्लॉट पर इस अपना ऐड पर दिलचस्पी रखते हैं। तो फिर वो आपको बताता है कि हमारे ब्रांड का नाम ये है, हमारे बिल्डर का नाम ये है, हम इतने सालों से ये काम कर रहे हैं, हम पोजीशन फ़ौरन दे देते हैं और हमारे पास एनओसी मौजूद है, गवर्नमेंट से हमने एनओसी ली हुई है और आपको हम इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरह से वो कन्वर्जन करता है। अब देखें, इसको बात को समझें। अवेयरनेस चलाई कैसे, अट्रैक्ट विथ एड्स और कंटेंट। आपने जो अवेयरनेस चलाई, अट्रैक्टिव कोई एड चलाया, कोई जो बैनर लगाया हुआ है वो बैनर बहुत अट्रैक्टिव है, कशिश वाला है,
कैसे कशिश हो रही है, उसमें आपने एक खूबसूरत सी लड़की लगाई हुई है या कोई खूबसूरत सा मेल की एक तस्वीर लगाई हुई है और उसमें बहुत अच्छा कंटेंट लिखा हुआ। कंटेंट क्या हो गया, 80 गज का प्लाट 80,000 रुपये में। अरे वाह यार, 80 गज का प्लाट 80,000 रुपये में, ये तो बहुत ज़बरदस्त है। फिर उसके बाद आपने उसमें जो है आपने अपने प्रोजेक्ट की एक तस्वीर लगाई हुई है, अपनी प्रोडक्ट की एक तस्वीर लगाई हुई है और वो भी बहुत अच्छी, बहुत ही बेहतरीन। तो जाहिर सी बात है जब सब अच्छा होगा तो उस पर लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर जब वो क्लिक करेंगे तो इनसे इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इंटरेस्ट जो है बिल्ड क्यूरियोसिटी में तब्दील होगा। फिर उसके बाद वो एक कन्वर्जन करेंगे। जब वो कन्वर्जन करेंगे, उसके साथ बातें करेंगे, उसका दिल जीतने की कोशिश करेंगे, तो टर्न इंटरेस्ट इनटू सेल्स। जब उसका दिल जीत लेंगे तो वो सेल्स में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से होता है। यही सारी हमारी एड की पॉलिसी है, हमारी मार्केटिंग का एक जरिया है। हम इसी तरह से हम कारोबार बिजनेस अपना कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाएगा रिटेंशन, कीप कस्टमर्स कमिंग बैक। हम उन लोगों को दोबारा से रिटेंशन कर सकते हैं, उनको दोबारा लाने के लिए, उन्हीं कस्टमर्स को, ठीक है। हम आ जाते हैं उसके बाद मेन चैनल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग की तरफ। सबसे पहले आ जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग के मेन चैनल्स की तरफ, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर इसके जो मेन चैनल्स हैं वो क्या क्या हैं। मेन चैनल्स इसके हैं, अब आइए डिजिटल मार्केटिंग के 5 बड़े सुतूनों को तोड़ते हैं जिन्हें आपको समझना चाहिए। SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। गूगल सर्च पर आपकी वेबसाइट इस तरह जाहिर होती है। जब कोई बेहतरीन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या मेरे करीब कॉफी शॉप टाइप करता है तो SEO आपके सफ़े को ऊंचा दिखाने में मदद करता है। वो कैसे करता है ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये मुफ्त ट्रैफिक होती है जिसे ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहा जाता है। SEO एक तवील मुद्दती खेल है, लेकिन ये एतमाद और इख्तियार पैदा करता है। चले हम पहले SEO को भी समझ लेते हैं, आखिर ये आया कि ये SEO है क्या। SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, गेट फाउंड ऑन गूगल। ये मैं आ जाता हूँ सर्च इंजन पर, गूगल सर्च इंजन पर। यहाँ पर देखें सबसे पहले टाइटल दिया हुआ है, ठीक है। टाइटल दिया, उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन दी हुई है। अब इसने इसमें क्या किया, एक कीवर्ड का इस्तेमाल किया हुआ है। सबसे पहले हम अगर फॉर एग्जांपल डायरेक्ट हम SEO को थोड़ा सा समझ लेते हैं जल्दबाजी में। मैं आ जाता हूँ पहले यहाँ पर ट्रेंड पर, गूगल ट्रेंड पर। यहाँ से मैं कोई कीवर्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ, कीवर्ड जो आजकल चल रहा है, यानी कि पाकिस्तान में इस वक्त ट्रेंड को क्या चल रहा है। ट्रेंड चल रहा है फॉर एग्जांपल हमारा ट्रेंड इसमें चल रहा है अमिताभ बच्चन का कोई ट्रेंड चल रहा है, या फिर शाहरुख खान की टांग टूट गई, ये एक ट्रेंड चल रहा है। सलमान खान ने शादी कर ली, ये एक ट्रेंड चल रहा है। पाकिस्तान में यजीद मर गया, आपको पता है यजीद आजकल कौन है, उसकी बात कौन कौन कर रहा है, खैर उसका एक ट्रेंड चल रहा है। तो ये सारे ट्रेंड कहलाते हैं और इसको कीवर्ड, हम इसको कीवर्ड का नाम भी दे सकते हैं, कीवर्ड भी कहलाते हैं, ठीक है। पाकिस्तान ये हम गूगल ट्रेंड्स पर आकर देख सकते हैं कि डेली बेसिस पर क्या ट्रेंड चल रहा है, वीकली बेसिस पर क्या ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हम कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम गाड़ियों के हवाले से, ठीक है, ऑटोज़ एंड व्हीकल्स, और ब्यूटी एंड फैशन के हवाले से, बिजनेस एंड फाइनेंस के हवाले से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से, इंटरटेनमेंट के हवाले से, फूड एंड ड्रिंक के हवाले से, गेम्स के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, हॉबीज़ के हवाले से हम यहाँ पर सब देख सकते हैं, जॉब के हवाले से देख सकते हैं। तो आया कि यहाँ पर सारे ट्रेंड जो ऑल कैटेगरीज है, हम इस पर क्लिक करके अपना ट्रेंड यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई कीवर्ड हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हम या कोई कीवर्ड देख लेते हैं। लेकिन अगर आपको कीवर्ड यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल नहीं मिलता है, आपको समझ में नहीं आ रही है कोई कीवर्ड, आप यहाँ से गूगल से भी आप ये चैट GPT, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो सुना ही होगा, AI टूल्स हैं। AI टूल्स पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर एक कमांड दे देते हैं, इसको कह देते हैं भाई टेल मी या टेक्नोलॉजीज कीवर्ड्स दैट आर ट्रेंडिंग इन पाकिस्तान, आल्सो सेकेंडरी कीवर्ड्स फॉर ब्लॉग पोस्ट, फेसबुक पोस्ट एंड इंस्टाग्राम पोस्ट। आप मेरे लिए एक कीवर्ड मुंतखब करें जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है।
ठीक है। और सेकेंडरी कीवर्ड भी देख लें जो फेसबुक पोस्ट पर मैं चला सकूं और इंस्टाग्राम पर भी मैं पोस्ट कर सकूं। तो इसने यहाँ पर बहुत सारे देखें ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज कीवर्ड्स इन पाकिस्तान, यहाँ पर हम इस वक्त कीवर्ड सेलेक्ट कर रहे हैं। हम अगर कोई पोस्ट करना चाह रहे हैं, हम अपनी वेबसाइट पर कंटेंट लिखना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक कीवर्ड में देख रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसने एक कीवर्ड दे दिया जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। उसके बाद 5G कनेक्टिविटी एक कीवर्ड है, ठीक है। ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी एक कीवर्ड है जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फेमस इस वक्त चल रहा है, लोग ज़्यादा उसको देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर फिनटेक डिजिटल पेमेंट्स के भी हवाले से, एड टेक एजुकेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से, टेली मेडिसिन हेल्थ एंड टेक के हवाले से, क्लाउड कंप्यूटिंग के हवाले से, ये सारे कीवर्ड कहलाते हैं। साइबर सिक्योरिटी ये कीवर्ड्स हैं। यहाँ पर भी इसने बहुत सारे कीवर्ड दे दिए हैं। हम यहाँ पर इस वक्त कीवर्ड देख रहे हैं। उसके बाद फिर हम एक टाइटल लिखेंगे, टाइटल लिखने के बाद फिर हम वेबसाइट पर हम अपनी एक पोस्ट इससे लिखवा लेंगे। हम इस वक्त जो काम कर रहे हैं, हम चैट जीपीटी पर काम कर रहे हैं ताकि हम इससे ले लें, जल्द से जल्द हम इसको समझ सकें। जो न्यू ऑडियंस होती है, जो न्यू अपना स्टूडेंट हैं, उनको जाहिर सी बात है वो नहीं समझ पा रहे होते हैं कि यार हम किस तरह से ब्लॉग पोस्ट लिखें, किस तरह से हम सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखें, कौन सा कीवर्ड हम उठाएं, किस हवाले से हम लिखें, ठीक है, किस हवाले से हम पोस्ट करें। तो उसके हवाले से हम चैट जीपीटी का हम आसानी से इस्तेमाल करके उससे हम मदद ले सकते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं, हमने ब्लॉग पोस्ट का ये कीवर्ड देख लिया। एक हमने यहाँ पर एक सिलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल ये हमने कीवर्ड सिलेक्ट कर लिया मशीन लर्निंग फॉर एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान, ये हमने सिलेक्ट किया। और फिर इसके बाद हमने इसको एक कमांड दी, हमने क्या कमांड दी, इसको हमने बोला कि यार एक काम करो कि आप मेरे लिए एक ब्लॉग पोस्ट लिख कर दे दो। एक कमांड दे दी इसने, एक ब्लॉग पोस्ट मुझे लिख कर दे दी। उसमें मैंने क्या क्या कमांड दी ये भी देख लें आप। मैंने इसको एक कमांड दी कि भाई आप एक काम करें, क्रिएट अ ब्लॉग पोस्ट, द टाइटल इज मशीन लर्निंग फॉर एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। एक ये टाइटल दे दिया। फिर इसको मैंने ना यूज बेस्ट एसईओ, इसमें एक बहुत अच्छी एसईओ का इस्तेमाल करना। और दूसरा टास्क मैंने दिया इसको गूगल पॉलिसी का इस्तेमाल करना इसमें। और तीसरा टास्क दिया इसको मैंने कंटेंट क्वालिटी बहुत अच्छी रखना इसमें। और चौथा टास्क मैंने दिया कि इसमें आप AI SEO का भी इस्तेमाल करना। आजकल वाइब SEO भी चल रही है, ये भी मैं आगे चलकर आपको बता दूंगा, ठीक है। यूज बेस्ट कीवर्ड्स, इसमें कीवर्ड्स बहुत अच्छे इस्तेमाल करना, ठीक है। और कीवर्ड्स शुड बी बोल्ड, यानी कि कीवर्ड को बोल्ड रखना। ये सारे SEO होती है, इसको कहते हैं SEO, ठीक है। यूज एक्सटर्नल लिंक्स, इसमें एक्सटर्नल लिंक का इस्तेमाल करना, यानी कि हम SEO कर रहे हैं इस वक्त, हम कंटेंट लिखवाने के लिए इसको बोल रहे हैं कि भाई ये आपने इस तरह से आपने कंटेंट एक ब्लॉग पोस्ट लिखना है और इसमें ये टास्क मैंने इसको दे दिए, ठीक है। एक चार्ट भी बना लेना, नीट एक क्लीन रखना और अट्रैक्टिव कंटेंट रखना जो लोगों को पसंद आए। साथ ही साथ क्रिएट मेटा डिस्क्रिप्शन भी इसमें आप क्रिएट कर देना। इसने हमें ये एक पोस्ट हमें राइट करके दे दी जिसमें ये मेटा डिस्क्रिप्शन ये दी हुई है। फॉर एग्जांपल ये मैंने उठाई एक पोस्ट, ठीक है, इसने टाइप करके दे दी। मैं आ गया यहाँ पे ब्लॉग, एक अपने ब्लॉग पर आ गया, ब्लॉग पर आया, न्यू पोस्ट पर मैंने क्लिक की। न्यू पोस्ट पर क्लिक करने के बाद वो जो मैंने यहाँ से चैट जीपीटी से मैंने यहाँ पर वो लिखवाया था वो डायरेक्ट आकर मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट करवा दिया। जब मैंने पेस्ट करवाया तो यहाँ पर ये Ctrl+V करके ये पेस्ट हो गया। इसके बाद फिर मैंने सबसे पहले मेटा डिस्क्रिप्शन उठाई। ये मैं SEO कर रहा हूँ इस वक्त, आप ये समझ लें कि मैं SEO कर रहा हूँ। ये मेटा डिस्क्रिप्शन मैंने ली और यहाँ आकर मैंने यहाँ पर सर्च डिस्क्रिप्शन पर मैंने क्लिक कर दिया, क्लिक किया। यहाँ लाकर ये देखें, यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर पेस्ट कर दी। उसके बाद फिर मैं आ गया, यहाँ पर ये हमारा टाइटल है, इसने टाइटल दिया हुआ है। ये टाइटल मैंने उठाया, यहाँ पर कॉपी किया और इसको कट आउट करके ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये मैं SEO कर रहा हूँ। SEO को समझेंगे SEO किस तरह से होती है। ये SEO इस तरह से होती है। ये मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में कर रहा हूँ, सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ SEO का, वो भी प्रैक्टिकली तौर पर। हालांकि इसको मैं प्रैक्टिकली तौर पर मैं आने वाली वीडियोस में आपको बता दूंगा कि किस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें मैंने कहा था इसको कि आप इसमें बेहतरीन कीवर्ड का इस्तेमाल करना है। इसने यहाँ पर ये कीवर्ड का इस्तेमाल किया है। एक और हेडिंग दी हुई है, ठीक है, ये एक हेडिंग है। फिर दूसरी हेडिंग है, इसने ये सेकेंड हेडिंग का इस्तेमाल किया है। थर्ड हेडिंग का भी इसमें, सब हेडिंग का भी इसमें इस्तेमाल किया। ये SEO है, ठीक है। इसने देखें कंटेंट किस तरह बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है। और इसने कीवर्ड का भी इस्तेमाल किया हुआ है, सब हेडिंग का भी इस्तेमाल किया हुआ है, बुलेट का इसमें इसने इस्तेमाल किया है,
ठीक है, मैं आ जाता हूँ नीचे। इसने मैंने उसको बोला था एक चार्ट भी बना देना, तो इसने एक चार्ट का भी इस्तेमाल किया है ताकि उसको लोग ऑडियंस जो है ना बेहतरीन तरीके से समझ सके। फिर मैंने उसको कहा कि आप एक्सटर्नल लिंक का भी इस्तेमाल करना, दूसरी वेबसाइट का लिंक आप यहाँ पर लगा देना। तो इसने एक्सटर्नल लिंक का भी इस्तेमाल कर लिया और इंटरनल लिंक भी इसमें लगती है। ठीक है, इसमें इसने बेस्ट कीवर्ड्स इंक्लूड कौन कौन से किए हैं, वो ये सारे बेस्ट इंक्लूड किए हैं। ठीक है, और ये कीवर्ड इसने इंक्लूड किए, तो ये तो मैं हटा देता हूँ। ये मेरे इसने सिर्फ हवाला दिया है बेस्ट कीवर्ड के हवाले से। ठीक है, अगर मैं नहीं भी हटाता हूँ तो बाद में मैं देख लूँगा इसको। ठीक है, इसने कंक्लूजन भी दे दी। ये SEO है, आप एक कंटेंट लिख रहे हैं तो उसमें SEO आपने बहुत अच्छी की हुई है, तो इसने साथ ही साथ यहाँ पर ये सब कुछ दे दिया। देने के बाद फिर आपने जो फजूल डेटा था, कंटेंट था, वो आपने डिलीट कर दिया यहाँ से। ठीक है, और ये आपकी बहुत ही अच्छी SEO के साथ ये आपका हो गया। अब यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर मैंने टैग भी दे दिए। ये टैग मांग रहे तो मैंने यहाँ लेबल लगा दिए जो टैग कहलाते हैं। टैग मैंने दे दिया कोई से पे, ये डिजिटल के हवाले से। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, AI के हवाले से, सॉरी ये AI के हवाले से, तो मैंने इसको एक AI का टैग दे दिया। फिर उसके बाद इसमें मैंने एक इंटरनल लिंक नहीं लगाई। मैं बैक चला जाता हूँ और मैं अपनी एक वेबसाइट की इंटरनल लिंक ले लेता हूँ, अपने पेज की एक इंटरनल लिंक। यहाँ आकर मैं इसको राइट क्लिक करके कॉपी लिंक कर लेता हूँ। कॉपी लिंक करने के बाद मैं दोबारा से उस पर आ जाता हूँ और यहाँ आने के बाद यहाँ पर मैं इसकी लिंक मैं यहाँ पर लगा देता हूँ सबसे नीचे, या फिर कहीं पर भी डेटा में अपने में बीच में इस्तेमाल कर सकता हूँ कोई वर्ड को यूज़ करके। लेकिन फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पर क्लिक किया, मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट। ठीक है, अबाउट किसके बारे में, फ्री AI टूल्स जनरेटिव के बारे में, फ्री AI टूल्स के बारे में। ठीक है, इसके बारे में ये मैंने इंटरनल लिंक यहाँ पर इसको इतना सिलेक्ट किया और यहाँ पर ये मैंने पेस्ट कर दी अपनी इंटरनल लिंक। ठीक है, एक लिंक अपनी ही वेबसाइट की जो लिंक होती है वो इंटरनल लिंक कहलाती है। ठीक है, इस तरह से वो मैंने पेस्ट कर दी यहाँ पर। जब वो पेस्ट हो गई, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इंटरनेट की स्पीड थोड़ी सी स्लो है, इस वजह से उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है, और उसके बाद जब लिंक यहाँ पर हो जाएगी तो मैं उसके बाद पब्लिश कर दूंगा। ये आप गए, इसको कहते हैं SEO, समझ रहे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो बिना पेमेंट के हमारी SEO हो रही होती है, ऑर्गेनिक तरीके से हमारी SEO हो रही होती है। यहाँ तो आपको SEO आप समझ गए कि आखिर SEO क्या है। ये मुफ्त ट्रैफिक होती है, इसे ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी कहा जाता है। SEO एक तवील मुद्दती खेल है, लेकिन ये एतबार और इख्तियार पैदा करता है। इसमें हालांकि ये फ्री में, लेकिन अगर आप SEO बहुत अच्छी करते हैं तो आपकी जो वेबसाइट है ऑटोमेटिकली टॉप पर नज़र आती है। देखें, जो आपने टाइटल इस्तेमाल किया, उसमें कीवर्ड इस्तेमाल किया, मेटा डिस्क्रिप्शन में आपने कीवर्ड इस्तेमाल किया, उसका कंटेंट बहुत अच्छा था, लोगों ने उसको पसंद किया। गूगल का एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली वो देख रहा होता है कि किसी ने आया कि मैंने इस वेबसाइट पर क्लिक किया तो उसका कंटेंट कितनी देर उसने पढ़ा, उस सफ़े पर वो कितनी देर रहा, वो उसको समझ रहा होता है। और जितनी पब्लिक उसको क्लिक कर रही होती है और उसके सफ़े को ज़्यादा पढ़ रही होती है, रीड कर रही होती है, तो समझो वो ऑडियंस उसको लाइक कर रही होती है। तो गूगल का एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली उस सफ़े को, उस वेबसाइट को सबसे टॉप पर ले आता है। और ये जो SEO चेंज भी होती रहती है। देखिए, कभी आपकी वेबसाइट सेकंड पर आएगी, कभी थर्ड पर आएगी, कभी 4 पर आएगी, कभी फिर 1 पर दोबारा आ जाएगी, या फिर क्योंकि कॉम्पिटिटर हैं, सिर्फ एक आप तो मौजूद नहीं है ना, करोड़ों लोग मौजूद हैं और वो अपनी वेबसाइट की SEO बहुत अच्छी से अच्छी करने की कोशिश करते हैं और उसमें अमेंडमेंट करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आपको ये समझ में आया SEO के बारे में। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ आ जाते हैं। यहाँ से मज़ा शुरू होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, लिंक्डइन और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए आप ऐसे मवाद का इश्तराक करते हैं जो लोगों से जुड़ता है। मकसद सिर्फ पसंदगी नहीं है, ये मसरूफियत, कम्युनिटी और तबादलों का सिलसिला इसमें होना चाहिए। अगर आप कहानियाँ सुना सकते हैं, मुख्तसर वीडियोस बना सकते हैं या उम्दा पोस्ट
डिज़ाइन कर सकते हैं तो आप आसानी से सोशल मीडिया मार्केटर बन सकते हैं। ये सेकंड पिलर है आपका, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कनेक्ट एंड ग्रो। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, हम इसमें कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर आ गए, ये हमने यहाँ पर एक फेसबुक पर देख लिया, फेसबुक पर एक आईएस कलेक्शन के नाम से इनका एक पेज है। आईएस कलेक्शन में इन्होंने अपने देखेंगे पोस्ट दी हुई है। पोस्ट कैसे लगाई है, इन्होंने एक ये कंटेंट लिखा हुआ है, ये कैप्शन दिया है, कैप्शन के साथ इन्होंने ये हैशटैग भी लगा दिए और अपनी प्रोडक्ट की पिक्चर अपलोड की हुई है साथ में। ये आपकी डिजिटल मार्केटिंग है, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, क्योंकि आप फेसबुक पर कर रहे हैं। फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इसी तरह इन्होंने दूसरी प्रोडक्ट लगाई है हैशटैग के साथ, अपने कैप्शन के साथ। इन्होंने तीसरी वेबसाइट वो पोस्ट भी लगाई हुई है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने एक ये ब्रांड पेज है और इन्होंने अपना एड्रेस भी दिया हुआ है, क्लिफ्टन 3 तलवार से। इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मौजूद है, आईएस कलेक्शन का ईमेल एड्रेस भी मौजूद है, यूट्यूब चैनल का लिंक भी इसमें मौजूद है। इन्होंने अपना बायोडाटा भी यहाँ पर दिया हुआ है आईएस कलेक्शन वालों ने, ठीक है। इसी तरह इन्होंने इंस्टाग्राम पर आ गए, इंस्टाग्राम पर भी देखो काफ़ी लोगों ने पोस्ट की हुई है यहाँ पर, और कितने लोगों ने कमेंट किए हुए हैं, कितनों ने लाइक्स किया हुआ है। ये सारे आप इसी तरह से तो पोस्ट करते हैं। अब देखें पोस्ट कैसे, फॉर एग्जांपल आपने कोई पोस्ट करनी है तो कैसे करेंगे, आपने कीवर्ड जाकर क्या ट्रेंडिंग से आपने बहुत अच्छा तरीका होता है, ट्रेंडिंग में जाकर आप पहले देख लेंगे डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर क्या ट्रेंड चल रहा है, ताकि आपकी जो पोस्ट है फ़ौरन के फ़ौरन वायरल हो सके, लोग उसको पसंद करें। जिसको लोग ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं वो ऑटोमेटिकली गूगल ट्रेंड्स पर उसका आ रहा होता है। ये क्योंकि मैं पाकिस्तान पर सर्च आउट कर रहा हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ से कोई अच्छा लग जाता है तो अच्छी बात है, नहीं लगता तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर आ गए सोशल वो अपना चैट जीपीटी पर, चैट जीपीटी से हम हेल्प ले लेते हैं, लेते हैं। इससे बोलते हैं कि भाई आप जो ना फेसबुक के हवाले से भी जो कीवर्ड हमने से कहे थे कि इसने एक ब्लॉग पोस्ट बना दी थी, फिर फेसबुक के हवाले से भी इन्होंने एक कीवर्ड दे दिया, हाउ एआई इज ट्रांसफॉर्मिंग पेशेंट केयर इन पाकिस्तान। ये हमने कीवर्ड इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हमने एक पोस्ट बनानी है। पोस्ट बनाने के लिए हम कैनवा पर चले गए, कैनवा पर गए और यहाँ पर हमने एआई, इन्होंने आजकल कैनवा वालों ने यहाँ पर एआई का कर दिया, तो यहाँ पर हमने अपना वो जो टाइटल है यहाँ पर हमने पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद फिर हमने यहाँ पर इसको बोला कि इसके हवाले से हमारे पास एक इंस्टाग्राम पोस्ट बनाते हैं। ये इंस्टाग्राम पोस्ट के हवाले से हम कर रहे हैं इस वक्त। ये इंस्टाग्राम के बहुत सारी पोस्ट इसने यहाँ पर हमारे सामने शो कर दी, हमारे टाइटल के हिसाब से, हमें जो नीड है उसके हिसाब से इसने हमें पोस्ट यहाँ पर काफ़ी सारी शो कर दी। अच्छा, जहाँ ये स्टार बना होता है ये पैसे देकर होती है, और जहाँ स्टार नहीं है ये फ्री होकर होती है। जो फ्री वाली है उसमें से आप एक सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर इसको आकर एडिटिंग कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर आकर अपना टाइटल पेस्ट कर दिया, टाइटल लगा दिया और उसका ये मटेरियल यहाँ पर मैंने ये लिख दिया। उसके बाद मैंने शेयर पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद ये मेरे पास यहाँ पर आ गया डाउनलोड्स के अंदर, ये वाला, ये देख लें, ठीक है, आ गया। उसके बाद मैं फिर दोबारा से आ गया यहाँ पर। आने के बाद मैं इंस्टाग्राम पर, अच्छा यहाँ आ गया, कहाँ, हाँ, चैट जीपीटी पर। चैट जीपीटी पर आने के बाद फिर मैंने यहाँ से इससे बोला कि आप जो है इंस्टाग्राम पर जो मैंने यहाँ पर इससे ये बनवाया, इसके हवाले से आप एक पोस्ट बनाते हैं, इंस्टाग्राम की एक पोस्ट मुझे बना कर देते हैं। सो मैंने यहाँ पर क्रिएट अ पोस्ट फॉर इंस्टाग्राम एआई पावर्ड हेल्थ चेक, द फ्यूचर इज हियर, ठीक है। एक टाइटल मैंने इसको दे दिया। फिर मैंने उसको ये जो टास्क दिया, बोले भाई टास्क में इसने क्या किया, एक मुझे पोस्ट यहाँ पर राइट करना शुरू कर दी। ये मैंने इसको दे दिया, ये टास्क दिया, क्रिएट अ पोस्ट फॉर इंस्टाग्राम, और उसका एक टाइटल दे दिया। तो अब ये मेरे पास यहाँ पर बना रहा है। इसकी एक पोस्ट के हवाले से जो मैंने वो इसका ये पिक्चर तो इमेज तो मैंने बना ही ली है इंस्टाग्राम की, ठीक है। साथ ही साथ अब मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने उसको टास्क दिया कंटेंट क्रिएट करने के लिए। भाई आप कंटेंट, अगर आपको कंटेंट क्रिएट नहीं करना आता, आप परेशान हो रहे हैं, तो आप यहाँ से वो कंटेंट क्रिएट करवा सकते हैं। जब वो कंटेंट क्रिएट हो जाए तो आप वो कंटेंट उठाकर, फॉर एग्जांपल आप इंस्टाग्राम पर आ गए, यहाँ से आपने इसको अपलोड कर दिया, क्रिएट पर क्लिक किया, पोस्ट पर क्लिक किया, पोस्ट पर क्लिक करने के बाद सिलेक्ट फ्रॉम कंप्यूटर। अब यहाँ पर आपने ये तस्वीर, इमेज जो आपने बनाई थी canva.com से, वो आपने सिलेक्ट की, ओपन की, वो यहाँ आ गई। उसके बाद आपने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद आप मजीद फिर आपने नेक्स्ट किया। ये पोस्ट कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर। ये अभी हमने यहाँ पर ये इमेज कैसे canva.com से हमने बनाई है, तो कैसे बनाई,
और कैसे हमने कीवर्ड, हमने वो जो इसका पोस्ट का जो कीवर्ड था, टाइटल था, वो हमने कहाँ से सिलेक्ट किया, चैट जीपीटी से हमने उसे किया था, ये सारा आपके सामने। फिर हमने इसको एक टास्क दिया तो इसने हमें एक टास्क, हमें सॉरी इंटरनेट इस वक्त स्लो है जिसकी वजह से हमें हो रहा है। अब हम ये वाला फेसबुक का ये फॉर एग्जांपल ये मैं उठा लेता हूँ, ठीक है, ये आप इसने उठाया, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इंस्टाग्राम पर आया तो यहाँ पर ये देखेंगे मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के साथ इसने देखे हैशटैग भी, चैट जीपीटी ने हैशटैग तक यहाँ पर बना दिए उस हवाले से। फिर मैं इसके बाद शेयर कर दूंगा, शेयर करने के बाद ये पेस्ट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह मैं फेसबुक अकाउंट पर चले जाता हूँ। फेसबुक अकाउंट पर जाकर यहाँ पर मैं आ जाता हूँ कि यहाँ पर भी एक पोस्ट में लिख देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये पोस्ट मैंने इसके हवाले से भी की। ये इस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, ये डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा। यहाँ पर एक मैंने पोस्ट बनाई थी, ये पोस्ट मैंने यहाँ पर ले ली, ये मैंने किया, ठीक है। और यहाँ पर वही मैंने जो वहाँ से एक चैट जीपीटी पर किया, जो मैंने क्रिएट करवाया था, वो मैंने यहाँ पर ये कॉपी किया। कॉपी करने के बाद फिर यहाँ फेसबुक पोस्ट पर आ गया, ये कंटेंट मैंने क्रिएट करवाया, वहाँ पर देखें इस पर भी आपके ये कंटेंट हालांकि वही है लेकिन इस तरह से आप क्रिएट करवा सकते हैं। ये एसईओ के साथ मैंने किया, देखें इसने बहुत अच्छी इसमें एसईओ की हुई है, बुलेट का इस्तेमाल किया हुआ है, टाइटल का इस्तेमाल किया हुआ है, हेडिंग का इस्तेमाल किया हुआ है, कंटेंट बहुत बेहतरीन किए हुए हैं इसने, ठीक है। ये एसईओ के साथ है, ये बेहतरीन एसईओ के साथ इसने किया है। उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट करूंगा, पोस्ट कर दूंगा और इस तरह से ये पोस्ट हो जाएगा। ये होती है डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। आप इसको समझ रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है, वो कनेक्ट एंड ग्रो, इस तरह से फिर हमारे लाइक्स मिलना शुरू होते हैं और कमेंट्स आना शुरू होते हैं। इसी तरह से कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग आप समझ गए, ऐड वैल्यू थ्रू कंटेंट। कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है, इस वक्त जो हमने चैट जीपीटी से जो हमने कंटेंट क्रिएट करवाया है वही तो कंटेंट होता है, कंटेंट मार्केटिंग होता है ये। अच्छा ये है आप कंटेंट मार्केटिंग क्या है, ये थर्ड पिलर है आपका, ठीक है। मवाद हर मुहिम में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। ये ब्लॉग पोस्ट, वीडियोस, इन्फोग्राफिक्स, पॉडकास्ट हो सकते हैं। ये सब आपके हदफ के सामीन यानी कि ऑडियंस को तालीम देने और अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। असूल आसान है, पहले कीमत फराहम करें, बाद में फ़रोख्त करें। जब लोग आपके मवाद पर भरोसा करते हैं तो आपकी ब्रांड पर भरोसा करते हैं, समझ रहे हैं आप। तो कंटेंट राइटिंग जो है, कंटेंट जो है फॉर एग्जांपल 80 गज का प्लाट 80,000 रुपये में, ये कंटेंट है। 70% डिस्काउंट, ये कंटेंट है। और उसमें फॉर एग्जांपल एक आपने किसी वेबसाइट पर क्लिक किया शूज़ खरीदने के लिए, या फिर आपने किसी वेबसाइट पर क्लिक किया, उसका कंटेंट देखा आपने, आपको वो कंटेंट बहुत पसंद आया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आ जाता हूँ, इसका कंटेंट मैं ये देख लेता हूँ, एक ये कंटेंट है इसका, अगर ये वेबसाइट है खुलती है तो इसका कंटेंट मुझे बहुत पसंद आता है, ठीक है। ये योर विजन एसईओ के हवाले से, ठीक है, इसका कंटेंट बहुत अच्छा है, इसको कंटेंट को मैं रीड कर रहा हूँ यार, कंटेंट बहुत अच्छा है। फॉर एग्जांपल इसको और तरीके से मैं एक और तरीके से समझ लेता हूँ कि हमने कोई वेबसाइट खोली शूज़ के हवाले से, शूज़ में परचेजिंग करना चाह रहा हूँ, शूज़ अगर मैं परचेजिंग करता हूँ तो उसके पहले मैं देख लेता हूँ कि यार उसके रिव्यूज़ कितने आए, उसका यानी कि रिव्यूज़ जिन लोगों ने पहले से ख़रीदा होगा उसके रिव्यूज़ आए हुए होंगे, उन्होंने कैश ऑन डिलीवरी दी हुई है या नहीं दी हुई है, उन्होंने अपना रिफंडेबल पॉलिसी रखी है या नहीं रखी है, ये कब से काम कर रहे हैं, इनका हेड ऑफिस है भी या नहीं है, इनकी कोई शॉप है भी या नहीं है। तो ये क्या है, ये कंटेंट होता है। ये कंटेंट जितना भी अच्छा होगा, उसमें ट्रस्ट वर्दी जितनी अच्छी होगी, लोग आप पर भरोसा करेंगे, फिर आपसे परचेजिंग कर लेंगे, ठीक है। फिर पेड एडवर्टाइजिंग की तरफ आ जाते हैं। ये आ गया आपका फोर्थ पिलर, ये 4 पिलर है आपका, ठीक है। गेट इंस्टेंट ट्रैफिक, आप पेड एडवर्टाइजिंग में आप क्या चेक कर सकते हैं, आप ट्रैफिक को फ़ौरन के फ़ौरन अपने पास ला सकते हैं। पीपीसी का एड चला सकते हैं, गूगल एड्स चला सकते हैं, फेसबुक एड्स चला सकते हैं, इंस्टाग्राम एड्स चला सकते हैं। बाज़ो आप तेज़ रफ्तार नताइज चाहते हैं, यही वो जगह है जहां से बामुआवजा इश्तिहारात आते हैं। गूगल इश्तिहारात या मेटा इश्तिहारात जैसे प्लेटफॉर्म्स आपको इन लोगों को
इश्तिहारात दिखाने के लिए इजाज़त देता है जो आपकी पेशकश की तलाश कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या गूगल सर्च इंजन पर अगर आप शूज़ सर्च कर रहे हैं तो उनको पता चल जाता है, उनका वो एल्गोरिथम फ़ौरन समझ जाता है इनको शूज़ की ज़रूरत है। तो आपके पास जितनी भी वेबसाइट आएंगी, आपके पास जितने भी ऐड आएंगे वो शूज़ के हवाले से आने शुरू हो जाते हैं। उनका एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली समझ जाता है। सोशल मीडिया का एल्गोरिथम और गूगल का एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली समझ जाता है। अब उसमें अगर आप पेड एडवर्टाइजिंग पे चला रहे हैं तो गूगल एड्स की तरफ में आ जाता हूँ। गूगल एड्स में देख लें, अब यहाँ पर क्या है, सेल्स आ गया, ये हम एड्स हैं, गूगल एड्स हैं। हम ये पेड एडवर्टाइजिंग चला रहे हैं, लीड जनरेशन का, वेबसाइट ट्रैफिक पर, अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए एड चला रहे हैं, या अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन के लिए चला रहे हैं, लोकल स्टोर पर विजिटर्स लाने के लिए, पब्लिक लाने के लिए ऐड चला रहे हैं। अगर हम इंस्टाग्राम पर रहते हैं, इंस्टाग्राम पर अगर मैं आ जाऊँ, सॉरी इस वक्त जो है नेट स्लो है, मैंने ये पोस्ट जो इस तरह से पेस्ट कर दी थी, फिर मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर भी मैं हालांकि चलाने को यहाँ पर भी ऐड चला सकता हूँ, मैं ढूंढ कर जिस तरह से ऐड में चला सकते हैं। यहाँ पर भी मैं एक ऐड चला सकता हूँ, फेसबुक अकाउंट पर भी मैं ऐड चला सकता हूँ। यहाँ पर मैं फ़िलहाल गूगल के हवाले से मैं प्रैक्टिकल थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। यहाँ पर इस तरह से आप ऐड चलाकर आप कामयाबी से कामयाब हो सकते हैं। एक PPC का ऐड भी चला सकते हैं। ये काबिल पैमाइश, तोसी पजीर और मेहमान की जाँच के लिए बेहतरीन होता है, क्योंकि जब तक कोई उस पर क्लिक नहीं करता तब तक आपकी पेमेंट कट आउट नहीं होती, और फिर आपको पता भी चल जाता है कि जो इंटरेस्ट रखते हैं मेरे प्रोडक्ट पर तो वो कौन लोग हैं। तो PPC का ऐड चलाना बेहतरीन होता है अवेयरनेस ऐड चलाने के बाद, ठीक है। इस तरह से आपकी जो डेटा है वो आपका शेयरिंग होता रहता है और एग्जैक्ट डेटा आपके सामने आ जाता है। ये प्रोफेशनल और जो अच्छे मार्केटर होते हैं वो इस तरह से ऐड चला रहे होते हैं, डेटा को समझ कर एनालाइज कर करके, जैसे कि हमने यूट्यूब चैनल पर एनालाइज किया था डेटा को, ठीक है। इसी तरह से अब आ जाते हैं ईमेल मार्केटिंग की तरफ। ये पांचवा सितून है, ये पांचवा सितून है, ठीक है। ईमेल मार्केटिंग में क्या होता है कि अब भी सबसे ज़्यादा ROI चैनल्स में से हर $1 खर्च करने पर $36 वापस मिलते हैं। अब वो $36 कैसे वापस मिलते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई वेबसाइट है, जैसे कि ये वेबसाइट है मेरी, ठीक है, ये वेबसाइट है। अब अगर कोई और वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, ठीक है, ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट को अगर मैं कनेक्ट कर लेता हूँ किन के साथ? मेलचिम्प के साथ। ये आगे एक मेलचिम्प टूल किट है, ठीक है, टूल्स है। अगर मैं इसके साथ कनेक्ट कर लेता हूँ तो ये मुझे क्या ऑफर दे रहा है, ये 500 ईमेल भेजने पर हम मुझे $10 मुझसे कट आउट कर रहा है। और यहाँ पर एक और आ जाते हैं, ये हमसे पैसे कम ले रहा है, ये $15 ले रहा है पर मंथ, ठीक है। और फिर जितने आप ईमेल भेजना चाहें अपना इसने बेनिफिट हमें दिए हुए, फीचर्स हमें दिए हुए, कुछ फ्री वाला भी है, कुछ प्रोफेशनल वाला भी है, और पेमेंट कट आउट करता है ये अगर मैं अपनी वेबसाइट के साथ इससे लिंक कर लेता हूं तो मेरी वेबसाइट पर जिन जिन लोगों ने परचेजिंग की हुई होती है तो उनका बायोडाटा मेरे पास मौजूद होता है, इनका ईमेल एड्रेस मेरे पास मौजूद होता है। और अगर मैं अपनी वेबसाइट पर कोई न्यू प्रोडक्ट अपलोड करता हूँ, जैसे कि एप्पल मोबाइल मेरे पास पहले 12 वर्जन का आया था, अब मेरे पास एप्पल मोबाइल आ गया 13 वर्जन का, तो वो मैंने जैसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया तो जो मेलचिम्प है या हब स्पॉट है, ठीक है, ये क्या काम करते हैं, ये उनको ईमेल भेज देते हैं जिन जिन लोगों ने हमसे परचेजिंग की होती है कि भाई पहले आपने 12 वर्जन का हमसे एप्पल मोबाइल परचेज किया था, अब 13 वर्जन का हमारे पास मोबाइल आ गया है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप ये ले सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से ये सब किया जाता है। अब देखिए मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, सॉरी, मैं थोड़ा सा इसमें, हालांकि गूगल एनालिटिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपनी ऑडियंस को ट्रैक करने के लिए, ठीक है। ये गूगल एनालिटिक्स बेस्ट है यहाँ प्रोडक्ट को कनेक्ट करने के लिए, ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। सॉरी, मैं थोड़ा सा और जल्दबाजी करूँगा, जल्दी चलूँगा ताकि मेरी ये वीडियो, अब देखिए एसईओ के हवाले से जो मैंने आपको पहले भी बताया है, एसईओ हम किस तरह से कर सकते हैं, मैंने प्रैक्टिकली तौर पर मैंने आपको बता दिया। सोशल मीडिया मार्केटिंग का प्रैक्टिकली तौर पर मैंने बता दिया किस तरह से डेटा एनालाइज कर सकते हैं। ये देखें डेटा एनालाइज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, एनालिटिक्स है, और यहाँ पर भी ये डेटा एनालाइज है, ठीक है। हम आ जाते हैं कंक्लूजन की तरफ। अब
and next step, digital marketing essential modern skills. Learn it practically and apply on real projects. Next video, SEO fundamentals, how to rank on Google. Subscribe and stay connected with इरफान डिजिटल अकेडमी। तो मैं अब आपको थोड़ी सी साथ में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फ्री के हवाले से स्टेप बाय स्टेप कुछ मैं टिप्स दे देता हूं। अगर आप नए हैं तो मरहलावार डिजिटल मार्केटिंग सीखने का तरीका ये है। एसईओ एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग बेसिक आप कैसे सीखेंगे, स्टेप 1 उठाएं, कोई एक सिलेक्ट करें, चाहे पोस्ट सिलेक्ट करें, सोशल मीडिया मार्केटर बन जाएं या कंटेंट मार्केटर बन जाएं, कंटेंट राइटर बन जाएं, या फिर आप एसईओ स्पेशलिस्ट बन जाएं। ठीक है, तो आप उसमें से कोई एक सिलेक्ट करें पोस्ट, कोई एक स्किल सिलेक्ट करें। फिर सेकंड स्टेप आप क्या उठाएं, एक जो आपने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो उसके बाद बुनियादी बातें सीखें। इस तरह की वीडियोस देखें, ब्लॉग पढ़ें, ठीक है, मार्केटिंग लीडर्स की पैरवी करें। जैसे कि मैं मार्केटिंग लीडर हूँ, मेरी पैरवी करें, मेरे हर आने वाली वीडियोस को आप देखें, बेल आइकन पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ़ौरन के फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाए और हर मेरी आने वाली वीडियो आप देखते रहें और प्रैक्टिकली तौर पर उसको वो करें, क्योंकि इसके बाद जितनी भी मेरी वीडियोस होंगी वो टोटल प्रैक्टिकल होंगी और स्टेप बाय स्टेप होंगी। और पहले हम ब्रांड लॉन्च करेंगे, फिर हर सोशल मीडिया पर एक अकाउंट बनाएंगे, फिर हम एक और वीडियो बनाएंगे, उस पर हम पोस्ट बनाना सीखेंगे। इसी तरह हम सब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और हर उसको हम तरीके से हम काम करेंगे। फिर अच्छा, इसके साथ साथ स्टेप 3 कौन सा उठाएंगे, ऑनलाइन अपना ब्रांड्स बनाएं, मुसलसल पोस्ट करें, नताइज को ट्रैक करें और देखें कि क्या काम कर रहा है। ठीक है, स्टेप 4 ये करेंगे, तजुर्बा करने के लिए मुफ्त टूल्स का इस्तेमाल करें, जैसे कि गूगल एनालिटिक्स है, कैनवा है, चैट जीपीटी है, गूगल ट्रेंड्स है, इनका इस्तेमाल करें, जैसे कि मैंने आपको करके पहले बता भी दिया है। एक सादा पोर्टफोलियो भी बनाएं। पोर्टफोलियो क्या है, पोर्टफोलियो में आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, थोड़ा सा जल्दी से मैं दिखा दूँ पोर्टफोलियो क्या है। पोर्टफोलियो ये होता है कि आपके बारे में, आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है, आपका नाम क्या है, आपका बायोडेटा क्या है। जैसे कि ये मैंने एक बनाया हुआ, बहुत पुराना बनाया हुआ था, इरफान मोहम्मद इरफान के नाम से। ठीक है, ये मैं कंटेंट राइटर के हवाले से यहाँ पर मैंने अपनी एक डिटेल लिख दी थी कि मैं किस हवाले से मैं काम कर रहा हूँ, और अबाउट मी मैंने अपने हवाले से भी यहाँ पर लिख दिया था। अपना प्रोजेक्ट डिटेल भी अपने मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी थी। स्किल्स मैंने मेंशन की कि मैं एसईओ राइटिंग बहुत अच्छी कर लेता हूँ, कॉपी राइटिंग करता हूँ, एक पोस्ट के हवाले से कर रहा हूँ। सोशल मीडिया मार्केटिंग के हवाले से अलग मेरी एक वो है पोर्टफोलियो है, मैंने अलग अलग बनाई हुई है। ब्लॉग राइटिंग यहाँ पर मैंने ओवर प्रोजेक्ट के हवाले से मैं यहाँ पर ये एक पोर्टफोलियो, यहाँ पर ये मैंने पहले इस पर मैंने ये भी मेंशन कर दिया, पिक्चर मैंने अपलोड कर दी, इनको दिखा दी कि ये मैंने एक प्रोडक्ट बनाई थी और उसको अपलोड की थी, ये भी प्रोडक्ट मैंने बनाई थी, अपलोड की थी। ठीक है, ये भी मैंने एक कंटेंट बनाया था, ये भी अपलोड किया था सोशल मीडिया के हवाले से, और मैंने रिव्यूज़ उस पर जो आए थे वो भी मैंने मेंशन कर दिया। वो मुझे क्यों सेलेक्ट करें उसके हवाले से भी यहाँ पर मैंने डिटेल लिख दी कि आप मुझे क्यों सेलेक्ट करें, उसकी वजूहत क्या हैं ये। और मैंने अपने प्राइस भी मेंशन कर दिए कि मैं अगर 1000 वर्ड से लिखता हूँ तो उसकी क्या पेमेंट है, 1500 वर्ड से लिखता हूँ तो उसकी क्या पेमेंट है, ये मैंने सब लिया हुआ है। और यहाँ पर मैंने अपने हवाले से भी एक बायोडेटा दिया हुआ है और क्वेश्चन और आंसर का भी दिया हुआ है कि कंटेंट राइटर के हवाले से उनको जो क्वेश्चन होते हैं उसका ऑलरेडी मैंने यहाँ पर जवाब दे दिया। अपने टोटल मैंने यहाँ पर एक पोर्टफोलियो बनाकर उनको मैंने सामने शो कर दिया। याद रखें, आपको मार्केटिंग की डिग्री की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ मुस्तकिल मजाजी तख्लीकी सलाहियतों और तजस्सुस की ज़रूरत है। आप तजस्सुस करें, आप उसमें मेहनत करें। सो लेट मी शेयर द फ्यू टिप्स। आपको थोड़ी सी टिप्स मैं बता देता हूँ, टूल्स के बारे में जानें, जो एआई टूल्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टूल्स जो आजकल हैं, जो मवाद की तख्लीक को तेज़तर और बेहतर बनाते हैं, जैसे कि चैट जीपीटी है, grok.com है, एआई गूगल है। तो इस तरह के बहुत सारे टूल्स हैं, उस पर आप जाकर डेटा क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कीमत फराहम करने पर तवज्जो मरकूज़ करें। ठीक है, और अपने मवाद, अनवनात और वजाहतों में कलीदी अल्फाज को हिकमत अमली के साथ इस्तेमाल करें। इससे आपकी वीडियोस और पोस्ट को गूगल और यूट्यूब पर दर्जा बंदी करने में बहुत आसानी होती है। और उसके बाद आप सब्र करें, क्योंकि अलगोरिथम मुस्तकिल मजाजी का
बदला देते हैं। रातों रात कामयाबी नहीं मिलती। अगर आप रोजाना मवाद का एक कीमती हिस्सा पोस्ट करते हैं तो आप महीनों में तरक्की देखेंगे, फौरन की फौरन आपको तरक्की मिलेगी अगर आप रोजाना पोस्ट करते हैं। लेकिन टाइम देख लें, शाम को 7 बजे करें और रात को 9 बजे भी कर सकते हैं, दोपहर के 3 बजे भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन टाइमिंग है शाम की 7 बजे की। अब आपको समझ में आ गई होगी कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। सॉरी, अब आपको बेहतरीन तरीके से ओवरव्यू समझ में आ गया कि आखिर आया कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से आपको मज़ीद हिकमत अमली बताऊंगा और कदम ब कदम मेरे साथ रहिएगा। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल बटन को लाजमी तक दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस आपको टाइम ब टाइम मिलती रही है। अच्छा, साथ में एक कमेंट भी लाजमी करें हैं क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि आपने इसके आगे करना क्या है। डिजिटल मार्केटिंग के कौन से सुतून में आप पहले अबूर हासिल करना चाहते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग में या ईमेल मार्केटिंग में या कंटेंट मार्केटिंग में, ठीक है, आप कौन से सुतून में आप सबसे पहले अबूर हासिल करना चाहते हैं, कमेंट करें ताकि मैं आने वाली वीडियोस आपके मुताबिक बना सकूं। थैंक यू, शुक्रिया।